हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है टीयर्स आइडल टीयर्स। इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। ये जो पोएम है ये एक सैड पोएम है और ये पोएम द प्रिंसेस पोएम कलेक्शन से लिया गया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन एज के पोएट थे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो नॉट व्हाट दे मीन। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन despair rise in the heart and gather in the eyes in looking on the happy autumn fields and thinking of the days that are no more। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यहाँ पर कह रहे हैं टीयर्स आइडल टीयर्स। तो ये एक पैराडॉक्सिकल भी है। तो पोएट बता रहे हैं टीयर्स आंसू, ये मेरे जो आंसू हैं ये आइडल टीयर्स हैं। आइडल का मतलब बेकार आंसू हैं। आई नो नॉट व्हाट दे मीन, मुझे नहीं पता कि क्यों ये मेरे आंख से बह रहे हैं। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पायर, तो ये जो आंसू हैं ये किसी दुख की वजह से बह रही हैं। डेस्पायर का मतलब किसी हताश परिस्थिति जहाँ पर कोई भी उम्मीद ना हो। लेकिन ये जो आंसू हैं सम डिवाइन डेस्पायर, किसी हेवनली थिंग की वजह से ये आंसू आ रहे हैं। वो जो जिस भी वजह से ये आंसू आ रहे हैं वो डिवाइन भी है और डेस्पायर भी है। यानी डिवाइन का मतलब होता है जो हेवनली होता है और डेस्पायर का मतलब जहाँ पर होपलेस सिचुएशन होता है। राइज इन द हार्ट एंड गैदर इन द आइज, ये जो आंसू हैं ये मेरे हृदय से जात हो रहे हैं, हृदय से इनका शुरुआत हो रहा है। एंड गैदर इन द आइज, एंड ये आंसू मेरे आँख से इकट्ठे हो रहे हैं, आँख के जरिए ये बाहर आ रहे हैं। तो पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी रीजन है वो बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि उस पेन का जो रीजन है वो उनके हृदय से ही शुरू हो रहा है। तो पोएट जिस भी चीज़ को याद कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ को खोया है वो पोएट के हृदय के बहुत ही करीब था। तो फर्स्ट 3 लाइन में यहाँ पर पोएट ने बताया है कि उनके आँख से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जो लास्ट 2 लाइन है यहाँ पर उस आंसू बहने के रीज़न के बारे में भी पोएट बताया है। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर। तो यहाँ पर ऑटम फील्ड्स का मतलब है ऑटम सीजन के जो फील्ड्स होते हैं जहाँ पर चारों तरफ जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, तो पोएट क्या कह रहे हैं, वो ऑटम फील्ड्स को देख रहे हैं जो कि हैप्पी माहौल है, यानी खुशहाली का माहौल है ऑटम सीजन। फिर भी वो उस खुशहाली को देखते हुए भी अंदर ही अंदर बहुत ही दुख से भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, बीता हुआ कल जो था उसके बारे में सोच रहे हैं और ऑटम फील्ड को देख रहे हैं। तो इस वजह से उनके आंखों में आंसू आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो अतीत के बारे में सोच रहे हैं। जो अतीत में जो गुजरा हुआ कल था, उस बीते हुए कल में जो उनका खुशी का टाइम था, जो हैप्पी मोमेंट था, उससे सोच रहे हैं। तो इस वजह से उनके आंखों में आंसू आ गया है। तो आई होप ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। इस पोएम में 4 सिमिलीज का यूज किया गया है। तो सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में एक सिमिली है, फ्रेश एज द बीम glittering on a cell that brings our friends off from the underworld, sad as the last which reddened over one that sings with all we love below the verge, so sad so fresh the days that are no more। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टैंजा है यहाँ पर 2 सिमिलीज हमें देखने को मिलता है। एक तो है ये आपका फर्स्ट लाइन में, ठीक है, फ्रेश एज द फर्स्ट बीम, ठीक है, और दूसरा जो सिमिली है सैड एज द लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन ए सेल। तो ये जो यादें हैं ये किस तरह की यादें हैं? फ्रेश एज द फर्स्ट बीम, जैसे सूरज की पहली किरण जैसे फ्रेश होता है, जो कि एक सेल यानी कोई जहाज को छूते हुए हम तक पहुंचता है, उसी तरह ये यादें फ्रेश हैं। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन है। दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, और वो जो जहाज है वो क्या करता है, अंडरवर्ल्ड से हमारे फ्रेंड्स को यहाँ पर वापस ले आता है। अंडरवर्ल्ड यानी यहाँ पर पोएट ने बताया है अंडरवर्ल्ड का मतलब जहाँ पर मरने के बाद जहाँ पर व्यक्ति जाता है, ठीक है, तो उसे अंडरवर्ल्ड कहा गया है। यहाँ पर वो जो नाव है या फिर वो जो जहाज है वो क्या करता है, अंडरवर्ल्ड से हमारे फ्रेंड्स को वापस ले आता है। तो उस सोच को यहाँ पर पोएट ने किस तरह से कंपैरिजन किया है, वो जो पास्ट के मेमोरीज है वो क्या करता है, हमारे फ्रेंड्स को
हम तक वापस ले आता है हमारे यादों के जरिए। तो यहाँ पर ये एक कंपैरिजन था, ठीक है। सैड एज द लास्ट which reddens over one that sinks with all we love below the verge। लेकिन ये जो सोच है या फिर ये जो पास्ट की मेमोरीज है, ये इतना भी दुखद भी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं सैड एज द लास्ट, ठीक है, which redden over one। तो ये जो जहाज है ये वापस हमारे दोस्त को ले भी जाता है बहुत दूर तक, ठीक है। तो इसीलिए सैड भी है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं, शायद वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता। कोई दोस्त जिसे हम खो चुके हैं उसके बारे में अगर हम याद करते हैं तो वो प्रेजेंट में हमारे पास नहीं है। तो ये जो मेमोरीज है वो हमें दुख भी देता है। सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर कह रहे हैं ये जो पास्ट की मेमोरीज हैं ये सैड भी हैं, तो ये दुखद भी हैं और फ्रेश भी हैं। द डेज आर दैट आर नो मोर। तो ये जो पास्ट की मेमोरीज है ये हमें दोस्तों का याद करने में मदद करता है, तो इसीलिए फ्रेश भी हैं और सैड भी हैं, क्योंकि जिन दोस्तों के बारे में हम याद करते हैं वो हमारे प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं होते हैं। सैड एंड स्ट्रेंज एज इन द डार्क समर डॉन्स द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स to dying ears when unto dying eyes the casement slowly grows a glimmering square, so sad so strange the days that are no more। यहाँ पर ये जो थर्ड स्टैंजा है यहाँ पर हमें और एक सिमिलीज देखने को मिलता है। सिमिलीज है सैड एंड स्ट्रेंज एज इन द डार्क समर डॉन्स। तो पोएट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो डार्क समर डॉन्स यानी समर सीजन के जो अंधेरी सुबह होता है वहाँ पर क्या होता है, द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ एवकन बर्ड्स टू डाइंग ईयर्स। तो जो लोग मर रहे होते हैं वो लोग भी वो चीज़ सुन सकते हैं उन समर डेज के अंधेरी सुबह में, जब जो आधे जगे हुए बर्ड्स आवाज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो समर सीजन के जो अंधेरी सुबह होता है वहाँ पर बर्ड्स आवाज़ क्रिएट करते हैं और उन आवाज़ को जो लोग मर रहे होते हैं वो लोग भी सुन सकते हैं। When unto dying eyes the casement slowly grows a glimmering square। तो यहाँ पर केसमेंट का मतलब है जो विंडोज होता है, और जो लोग मर रहे होते हैं वो उस विंडो को भी देख सकते हैं जहाँ पर सूरज की एक धीमी रोशनी उस विंडो से आता है, उस विंडो को वो लोग भी देख सकते हैं। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर। ये चीज़ बहुत ही दुखद है और अजीब है कि वो दिन अब नहीं है। तो इस स्टेंजा में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग मर रहे होते हैं वो लोग उस आवाज़ को भी सुन सकते हैं और उस ग्लिमरिंग विंडो को भी देख सकते हैं। Dear as remember kisses after death, as sweet as those by hopeless fancy fanged on lips that are for others, deep as love, deep as fast love, and wild with all regret. Oh, death in life, the days that are no more। ये जो फोर्थ स्टैंजा है यहाँ पर जो ये फास्ट लाइन है ये भी एक सिमिली है। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ। तो पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं अगर किसी को हम प्यार करते हैं तो उनके जाने के बाद या फिर उनके मरने के बाद उनके साथ जो बिताए हुए पल हमें याद रह जाते हैं, जो खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं वो हमारे याद में रह जाते हैं। तो उस मोमेंट को पोएट यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं किसेस के साथ और बता रहे हैं एंड स्वीट एट एच दोज बाय होपलेस फैंसी फ्रेंड ऑन लिव्स दैट आर फॉर अदर्स। तो वो जो यादें हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ने बताया है वो जो किसेस हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन हालांकि हमें नहीं पता कि वो जो किसेस हैं वो फॉल्स हैं। फ्रेंड का मतलब फॉल्स। ऑन द लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, वो जो किसेस हैं वो किसी और के लिए भले ही हो लेकिन हमें उस वक्त वो जो यादें हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही स्वीट लगते हैं। तो आई होप ये जो कंपैरिजन है ये आपको समझ में आ गया होगा। डीप एच लव, डीप एच फास्ट लव, वो जो यादें हैं वो कैसे लगते हैं, डीप एच लव प्यार के जैसे बहुत ही डीप लगते हैं, बहुत ही मीठे लगते हैं। डीप एच फास्ट लव किसी के पहला प्यार जैसे मधुर लगते हैं। एंड वाइल्ड विथ ऑल रिग्रेट, वो जो बीते हुए पल हैं उन्हें याद करके हमें लगता है कि हमारे दोस्त वापस आ गए हैं, तो इसीलिए वो पहला प्यार जैसे लगता है। लेकिन असल में क्या होता है वो सिर्फ बीते हुए कल होते हैं, हमारे यादें होते हैं। तो इसीलिए पॉइंट ने बताया है वो वाइल्ड विथ ऑल रिग्रेट,
वहाँ पर सिर्फ पछतावा होता है, क्योंकि उस बीते हुए कल को हम चेंज नहीं कर सकते। उस बीते हुए कल में हम दोस्तों के साथ झगड़ा भी किए होते हैं, लेकिन अब हमारे लिए वो सिर्फ खूबसूरत मोमेंट है। तो वहाँ पर ये जो बीते हुए कल हैं, वो फास्ट लव जितना मधुर भी होता है और पछतावे से भरा हुआ भी होता है। ओह डेथ इन लाइफ, इसका मतलब है पोएट आज प्रेजेंट टाइम में उस बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं जो कि बीत चुका है और वो वापस नहीं आने वाला है। तो ये जो मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उसका डेथ हो चुका है। उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, वो हमारा बीता हुआ कल है। उसके बारे में सोचकर हम कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद कर सकते हैं, कुछ दुख भरे सिचुएशन को याद कर सकते हैं जो स्ट्रेंज भी हो सकता है शायद। हम सिर्फ उन सिचुएशन को याद कर सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं जो कि बीत चुका है। तो इसीलिए बता रहे हैं वो डेथ इन लाइफ, क्योंकि पोएट अभी जिंदा है लेकिन वो जो यादें हैं वो अभी बीत चुका है, यानी कि मर चुका है। इसीलिए पोएट बता रहे हैं ओ डेथ इन लाइफ, द डेज दैट आर नो मोर। और जो दिन बीत चुका है उसका डेथ हो चुका है। उसके बारे में सोचकर हम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। जो बीता हुआ कल है वो बीत चुका है। तो ये जो लास्ट स्टांजा है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि पोएट अपने दोस्तों को खोकर बहुत ही दुखी है और वो अपने पास्ट के बारे में याद कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पास्ट होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पोएट यहाँ पर लास्ट स्टांजा में लिखा है ओह डेथ इन लाइफ। इसका मतलब है पोएट तो अभी जिंदा है, लेकिन उनके दोस्तों को खोने के बाद उनका जो सिचुएशन है वो एक डेथ के समान है। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर ये इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर लिखा है ओ डेथ इन लाइफ। आई होप ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।